श्री शिव महापुराण श्री विद्वेश्वर संहिता पहला अध्याय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अथ पहला अध्याय। देवादिदेव भगवान महेश्वर के चरण कमलों का ध्यान करके महामुनि श्री वेद व्यास जी बोले, हे तात, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ परम पुनीत भागीरथी और यमुना का संगम होता है, के स्थान पर एक समय सभी ऋषि और मुनियों ने इकट्ठे होकर लोक कल्याण के लिए एक धर्म सभा की। अपनी शिष्य मंडली सहित महापौराणिक श्री सूत जी वहाँ आए। उनको आता देख समस्त ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उनका पूजन करने लगे। श्री सूत जी का सत्कार कर उन लोगों ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और तब अति विनीत भाव से विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, इस कलयुग के प्रभाव से सभी जीव त्रस्त हैं। मृत्युलोक के सभी प्राणी सत्कर्मों से विमुख होने के कारण पाप की पीड़ा से दग्ध हो रहे हैं। कली के प्रभाव से प्राणी दूसरों की निंदा करने वाले, चोर, पराई स्त्री से रमन करने वाले, हत्यारे, घमंडी, आध्यात्मिक ज्ञान से विनिष्ट, भगवान में श्रद्धा न रखने वाले और माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे। वे स्त्री की आज्ञा में चलेंगे, उनका मन धर्म कार्य में जरा भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण जन लोभ करने लगेंगे, वे वेदों ज्ञान को बेचकर आजीविका चलाने वाले धर्म की कामना और गर्व में डूबे रहेंगे। वे ब्रह्मत्व के कर्मों को छोड़कर, तीनों समय की उपासना छोड़कर, ब्रह्म ज्ञान से रिक्त होकर दया को त्याग देंगे। वे व्रतों को त्याग कर क्रूर और दुष्ट स्वभाव को धारण करके खेती करने लगेंगे। इस कलयुग के प्रभाव से ही अन्य वर्ण भी अपनी मर्यादाओं को छोड़ देंगे। क्षत्रियगण भी अपने धर्म से, अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। वे कुसंगत के कारण धर्म को त्याग कर पाप कर्मों में लीन होंगे। वे कायर, धर्मद्रोही, घोर, हीन प्रवृत्ति वाले और इंद्रियों के दास होंगे। स्वाभिमान का भाव उनके हृदय से निकल जाएगा। परतंत्रता में उनको सुख प्राप्त होगा। वे भोगों में लिप्त होकर हर समय स्त्रियों से घिरे रहना उचित समझेंगे। मांस, मदिरा, विलास और द्यूत में उनका समय नष्ट होगा। वैश्याओं के इशारों पर नाचने में उनको प्रसन्नता होगी। वे गो ब्राह्मण की सेवा से विरक्त होंगे। शरणागत के साथ विश्वासघात करने वाले होंगे। वे प्रजा के सुख दुख की बिना चिंता किए अपने कोषों को भरने वाले और राजकोष को अपने विलास साधनों पर हृदयहीनता से व्यय करने वाले होंगे। वे जीवों की रक्षा में विमुख होकर उनकी हिंसा करने वाले होंगे। तीसरे वर्ण वाले वैश्य भी अपने कर्मों से विमुख होंगे। वे सनातन संस्कारों से हीन होंगे, धर्म को छोड़कर अधर्म को ज्ञान करेंगे और तराजी की डंडी को अधर्म वृत्ति के कारण कौशल से अपने पक्ष में चलाकर अधिक से अधिक लाभ करना ही अपना परम ध्येय समझेंगे। वे हृदयहीन होकर दरिद्रों का खून चूसेंगे और नाना प्रकार से उनको त्रास देकर अपना अर्थ लाभ करेंगे। उन्हें अपने गुरु, इष्ट देवता और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा न होगी। वे महान, कामुक, हीन वृत्ति वाले और स्वार्थी होंगे। उनकी मनोवृत्ति बड़ी हीन होगी। वे लोभ के वश में होकर अपनी कन्या तक का विक्रय करने में नहीं चूकेंगे। इसी प्रकार शुद्ध भी अपने कर्मों से हट जाएंगे। वे स्नान कर अपने सिर पर ब्राह्मणों के समान तिलक और छापे लगाएंगे। वे ब्राह्मणों की तरह आचार विचार करेंगे। वे ब्राह्मणों से धर्म पर तर्क वितर्क करने वाले होंगे। वे अपने घरों में शालिग्राम की स्थापना करेंगे और यज्ञ होम आदि करने वाले होंगे। वे ब्राह्मणों की निंदा करेंगे और विद्या धन करके धन लाभ करेंगे। वे धनी होकर अपनी सत्ता जमाना चाहेंगे और धन के मद से उनको अतिशय अभिमान और घमंड होगा। वे समस्त वर्णों में महान पातकी, दुष्कर्मी और क्रूर कर्म वाले सिद्ध होंगे। इस प्रकार स्त्रियां भी अपने धर्म से पतित होंगी। वे परम कामुक होकर पराये पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाली, पति से कलह और यार से प्रेम करने वाली होंगी। उन्हें माता पिता, सास ससुर आदि का भय नहीं रहेगा। वे परम विलासिनी हो समय असमय का विचार किए
बिना ही कुपात्र सत्पार आदि का ध्यान किए बिना ही अपनी काम वासना को शांत करने वाली होंगी। वे अपने विलास के कारण सदैव रोगी रहेंगी और गृहस्थी के प्रति उनमें मोह नहीं होगा। हे सूत जी, जब समाज का ढांचा पाप में होगा तो स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतान का भविष्य क्या होगा? माता पिता के आचरण देखने वाली वह संतान कब धर्म में टिक सकती है? जब हर ओर पाप ही पाप दिखाई देगा तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? पापों के बढ़ने से इस महान बोझ को पृथ्वी कैसे उठाएगी? धर्म के क्षय होने से गो देवता ब्राह्मण धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? हे मुने, कलयुग के बढ़ते हुए इन चरणों को देखकर हम सब दुखी हैं और लोक कल्याण के लिए उचित उपाय विचार करने के लिए ही हमने यहाँ सभा का आयोजन किया है। आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और महान परोपकारी हो, इसलिए हम सबकी इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कलयुग में प्राणी पापों का नाश करके अपने धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ हो सके। ऋषिजनों के इन परम कल्याणकारी निवेदन को सुनकर श्री सूत जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया। जब उनको परम शांति प्राप्त हुई तो वे मधुर मधुर मुस्कुराते हुए ऋषिजनों से बोले। श्री सूत जी बोले, हे मनुष्यों, आप लोगों ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए जो उत्तम प्रश्न किया है उसे सुनकर मुझे परम सुख प्राप्त हुआ है। कलयुग वास्तव में पापों का मूल स्रोत है, अतः कलिकाल के पापमय प्रभाव से प्राणियों को मुक्त होने का उपाय जानना आवश्यक है। हे ऋषिवरों, कलयुग से उदय हुए पापों को नष्ट करने के लिए प्राणियों को भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और महान फल को देने वाले हैं। शिव महिमा जानने के लिए शिव महापुराण समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ महापुराण है। इस महापुराण में समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है। महामुनि भगवान वेद व्यास ने इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण के पढ़ने सुनने आदि से जो फल प्राणी को प्राप्त होता है उसका वर्णन करना कठिन है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अति सूक्ष्म रूप में इसके महात्म्य को आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। महामुनि व्यास जी का स्वयं ही यह कथन है कि यह महापुराण महान फल को देने वाला है। जो भी प्राणी शिव महापुराण के 1 या 2 अध्याय को भी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्ण शिव महापुराण का भक्ति सहित पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्राणी शिव महापुराण के अनुसार कर्म करेगा वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो प्राणी इस शिव महापुराण का भक्ति सहित पाठ करके पूजन करता है वह समस्त देवताओं के पूजन फल को प्राप्त करता है। समस्त प्राणियों को निश्चय रूप से जानना चाहिए कि इस महापुराण को स्वयं आदिदेव शंकर जी ने समस्त उपनिषदों का मंथन करके निकाला है। इस शिव प्रदत्त अमृत का पान करने से प्राणी अमर पद को प्राप्त करता है। जो प्राणी इसका पाठ नित्य 1 मास तक करेगा वह ब्रह्म हत्या से लिखे महान पापों से भी मुक्त हो जाएगा। इस महापुराण का पाठ शिव मंदिर अथवा बेल वृक्ष के नीचे बैठकर जो करेगा उसे समस्त सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होंगी। जो प्राणी इस महापुराण का पाठ भैरव नाथ के मंदिर में बैठकर 3 बार करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो प्राणी चतुर्थी के दिन उपवास करके इसका पाठ बेल वृक्ष के नीचे बैठकर करता है तो वह शिवजी की अनन्य भक्ति प्राप्त करने से देवत्व पद को पाता है। शिव महापुराण में शिव जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो अर्थ कामना धर्म और मोक्ष के संबंध में है वह पूर्ण विवेचना सहित प्रस्तुत है। इस महापुराण में भगवान शंकर जी की समस्त लीलाओं का विशद वर्णन है। यह महापुराण प्राणियों के लिए परम आदरणीय और श्रद्धा की वस्तु है। वेद और ब्रह्मा जी की एक मत से सम्मति है कि सबसे पहले भगवान शिव ने ही इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण की 12 संहिता है। वे कर्मानुसार इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता। ये समस्त संहिताएं महान पुण्य देने वाली हैं। इन संहिताओं में विभिन्न संख्याओं में श्लोक हैं। विद्येश्वर, रुद्र और विनायक तीनों संहिताओं में से प्रत्येक में 10,000 श्लोक हैं। उमा और मातृका दोनों संहिताओं में प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000
सहस्त्र कोटिरुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 10,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु भगवान शिव ने इसका सूक्ष्म रूपी प्राणियों के सामने रखा है, जिसमें केवल 24,000 श्लोक हैं। पुराणों की गिनती में यह चौथा पुराण है। अब इसमें 7 संहिता ही प्रधान है। इस सूक्ष्म रूप वाले शिव महापुराण के अंतर्गत निम्न 7 संहिताएं हैं। वे कर्मानुसार इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। इसका पठन पाठ ही परम कल्याणकारी है। श्री सूत जी के वचनों को सुन करके ऋषिजनों ने विनय पूर्वक कहा कि हे मुने, आपने हमें जिस परम कल्याणकारी शिव महापुराण के संबंध में बताया है, उसे हमें सुनने की प्रबल इच्छा है। वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि से मंथन करके भगवान शिव ने इस महापुराण की रचना की है। हे सूत जी, आप हमें इस पुराण को सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने भगवान शिव के चरणों में बारंबार नमस्कार किया और शिव भक्ति से ओतप्रोत होकर ऋषिजनों से कहा, हे ऋषिगणों, भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति को देखकर मुझे महान प्रसन्नता है। मैं आप लोगों की इच्छा के अनुकूल शिव महापुराण को आपके सम्मुख कहता हूँ। यह महापुराण परम दुर्लभ और समस्त ज्ञान की खान है। इसमें वेदों का निचोड़, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समन्वय है। हे ऋषियों, जब कल्पों का क्षय होकर इस वर्तमान कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि रचना की आवश्यकता हुई। उस समय सृष्टि रचना का कार्य आरंभ करने वाले, 6 कर्मों के करने वाले पुरुषोत्तम वंशी मुनिजनों में इस बात पर मतभेद हुआ कि सबसे परे है अथवा नहीं। आपस में जब वे किसी भी निर्णय पर न पहुंच सके, तो लोग मिलकर इसका निपटारा कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, जिसमें वन, वाणी आदि की गति भी नहीं है, जिससे ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र इत्यादि महाभूत और इंद्रिया इत्यादि युक्त समस्त सृष्टि की रचना हुई है, वही सबसे परे है। जिसे सबसे परे कहते हैं, वे भगवान शिव हैं। भगवान शिव परम भक्ति से ही दृष्टिगत होते हैं। उनके दर्शनों को समस्त देवता सदैव लालायित रहते हैं। वे ही संसार के प्राण हैं। शिव भगवान की भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। हे मुनियों, जिस प्रकार बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज मिलता है, उसी प्रकार आप उनकी महिमा को जानो। आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक दीर्घा यज्ञ करें। इस यज्ञ के करने से आप पर शिव जी की कृपा होगी। आपके प्रश्न को उत्तर प्राप्त होगा। आपको साध्य और साधन का अमोघ ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मुनिजनों ने कहा कि हे पितामह, आप कृपा करके हमें साध्य और साधन का ज्ञान कराएं। तब ब्रह्मा जी बोले, इस लोक में साध्य शिवपद और साधन शिव चरणों की उपासना है। शिव उपासना को साधन बनाने वाले साधक को चाहिए कि वह सर्वथा निष्प्रह रहे। इस प्रकार शिव चरणों की उपासना करने वाला शीघ्र ही शिव भक्ति पा लेता है। भगवान शिव प्राणी को उसकी साधना के अनुसार फल देते हैं। इस साधना के संबंध में भगवान शिव का भी अपना निर्देश है। उसके अनुसार कानों से सुनना, मुख से कहना और मन से मनन करते रहना तीनों ही क्रिया साधन है। देवादिदेव महादेव परम कीर्ति वाले हैं। वे सदैव श्रवण करने, वर्णन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह शिव भक्ति में लीन होकर सदैव उनका ही कीर्तन करे, महिमा श्रवण करे और मन में उनके चरण कमलों का ध्यान करता रहे। इस श्रेष्ठ साधना द्वारा ही प्राणी अपने साध्य शिव चरणों को प्राप्त कर सकता है। शिव चरण प्राप्त करने के बाद प्राणी को किसी वस्तु की चाह नहीं रहती है। इसे समस्त फल स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। बुद्धिमान जन पहले गुरु मुख से शिव महिमा को सुनते हैं, फिर गुरु मुख से सुनी शिव महिमा को स्वयं अपने मुख से अन्य प्राणियों को सुनाते हैं। फिर वे शिव भक्ति को हृदय में धारण करके शिव प्रसाद को प्राप्त करते हैं। यह संभव है कि ऐसा करने में प्रारंभ में उनको कुछ क्लेश का अनुभव हो, लेकिन यह नितांत सत्य है कि अंत में उनको महान आनंद की प्राप्ति होती है। उनका सर्वदा कल्याण होता है। यह सुनकर मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी,
श्रवण और मनन क्या है और कीर्तन कैसे होता है? ब्रह्मा जी बोले, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं में अपने पूजन और जाप से रुचि बढ़ाना और सदैव अपने मन को उनके चरणों में रखना ही मनन है। देवादिदेव महादेव अपना शिव नाम का निरंतर जाप करना कीर्तन है तथा शिव भक्ति संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उन्हें अपने चित्त में लगाना श्रवण है। सत्संग में बैठकर भगवान शिव की लीला का सुनना और कीर्तन करना, तब उसका मनन करना वह सर्वोत्तम है। उससे आत्मा पवित्र होती है। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, सावधानी से सुनिए। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष रूप से सबके सहायक हैं, फिर आप तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मुक्ति के लिए। तब सनत कुमार जी बोले, मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ है। मंदराचल पर जाकर तप करने लगा, परंतु जब शिव जी की आज्ञा से नंदी ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त होती है, तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करें। यह कहकर सनत कुमार चले गए। तब ऋषियों ने गुरु से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस प्राणी की मुक्ति कैसे होती है? वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? हे मुने, कृपया करके आप हमें ये रहस्य बताएं, ताकि उससे इन अज्ञानियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सके, जो ऐसा करने में समर्थ नहीं है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो प्राणी भगवान शिव को इस परम कथा का आख्यान, श्रवण, कीर्तन, मनन करने में समर्थ न हो, उसे वही उचित है कि वह भगवान शिव के लिंग की स्थापना कर ले और नित्य उस लिंग का पूजन करे, तो वह सहज ही भव सागर से तर जाएगा। तब मुनियों ने पूछा, सो कैसे? इस प्रकार समस्त देवता का पूजन कैसे संभव है और लिंगेश्वर के द्वारा शिव पूजन कैसे संभव है? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस भेद को स्वयं महादेव जी ने प्रकट किया। मैंने अपने गुरु महर्षि वेद व्यास जी से यही सुना है कि शिव जी का एक रूप निष्कल है, क्योंकि भगवान शिव समस्त कलाओं से युक्त हैं। इस कारण उनका साकार बेरूप स्वरूप भी हो जाता है और साकार और निराकार स्वरूप के ही कारण वे ब्रह्म संज्ञक भी हैं। यही कारण है कि उनके दोनों स्वरूप पूजे जाते हैं। अन्य देवताओं में यह तत्व नहीं है, इसी से वे निष्कल रूप में नहीं पूजे जाते। यह ब्रह्म पद केवल शंकर जी को प्राप्त है। वेदांत के अनुसार ओम के प्रणव के लिए भी श्री सनत कुमार जी ने नंदी से पूछा था। उन्होंने उत्तर में कहा, केवल शिव जी ही इस प्रकार पूजन के अधिकारी हैं। कलायुक्त सदाशिव का वेद पूजन लोक सम्मत है और वेदों ने इसकी आज्ञा दी है। जब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति के विषय में पूछा, तो उत्तर में नंदी बोले, पूर्व समय जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ, तब निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट हो सृष्टि की रक्षा करी। उसी समय से सदाशिव का निष्काम लिंग और सकल वेद जगत में प्रचलित हुआ। वेद मात्र को देवताओं ने अपना लिया। इस कारण शिव जी के अतिरिक्त वेद लिंग से देवताओं का भी पूजन होने लगा, वही उसका फल देने वाला हुआ। किंतु भगवान शिव जी के लिंग और वेद दोनों ही पूजन के योग्य हुए और इसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय।